नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले का आज 9वां दिन है और इन हमलों में दो तरफ से खुद के मजबूत होने के कई दावे किए जा रहे हैं। दावा है कि इजराइल और उसके हमले में ईरान को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल इस युद्ध में ईरान के 10,000 सिविल ढांचे तबाह किए जाने के दावे इजराइल और अमेरिका की ओर से किए जा रहे हैं। इजराइल अमेरिका की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि अब तक हमने ईरान को बड़ा नुकसान किया है। 10,000 सिविल ढांचे अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तबाह किए, ये दावे हैं। साथ ही इन हमलों में 7,943 घरों को नुकसान पहुंचा है। 1,617 कॉमर्शियल भवन, 1,041 दुकानें, 14 मेडिकल सेंटर्स पर हमला किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि और भी बड़े नुकसान के आने वाले समय में दावे किए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 14 मेडिकल सेंटर्स पर हमला किया गया है और उसमें भी काफी नुकसान हुआ है। साथ ही 65 स्कूलों पर भी बमबारी की गई है और वहां पर बमबारी के बाद कई सवाल उठे हैं कि आखिर स्कूलों को हमला निशाना क्यों बनाया गया है। और इन हमलों में जो इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए, इन हमलों में 1,332 लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि आने वाले समय में जब हमले और बढ़ेंगे और तेजी से हमले किए जाएंगे तो कितना नुकसान होगा। वहीं ईरान की ओर से भी आंकड़े जारी करके बताया गया है कि उसके यानी ईरान के हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। पिछले दिनों ईरान के हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी, जिन्हें अमेरिका में श्रद्धांजलि भी दी गई है। और आज एक बार फिर ईरान ने 21 अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा किया है, जिससे एक बात तो साफ है कि जंग अभी थमने वाली नहीं है। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में इस जंग को और भड़काने में जुटा हुआ है, तभी तो अभी और ज्यादा अमेरिकी हथियार इजराइल भेजे जा रहे हैं और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बमों की बिक्री बढ़ गई है। इसीलिए अब मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बमों की बिक्री के साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जानबूझ के इस लड़ाई को और ज्यादा भड़का रहा है। इजराइल को 20,000 बम बेचेगा यूएस, ये दावा किया जा रहा है और ये सोर्सेस अमेरिका से ही बता रहे हैं कि अभी इजराइल को और 20,000 बम बेचेगा यूएस। इन बमों की कीमत 66 करोड़ के डॉलर के आसपास बताई जा रही है। 1,000 पाउंड के 12,000 बमों की तत्काल बिक्री का दावा किया जा रहा है। साथ ही 500 पाउंड के 10,000 बम भी यूएस इजराइल को बेचेगा। साथ ही 5,000 छोटे व्यास वाले बम भी बेचे जाएंगे। बिना यूएस कांग्रेस की इजाजत के यह फैसला लिया जा रहा है और यही वजह है कि यह भी माना जा रहा है कि इजराइल अब इस युद्ध की आग को और भी हवा देगा। वहीं अमेरिका ईरान पर सरेंडर करने का दबाव बनाने के लिए सभी हथकंडे अपना रहा है। यही वजह है कि आने वाले समय में लड़ाई हवा के साथ साथ जमीन पर भी लड़ने की तैयारी की जा रही है और अमेरिका ने अब ग्राउंड फोर्स को जमीन से भी हमले के आदेश दे दिए हैं और इसके जरिए ईरान का संवर्धित यूरेनियम जब्त भी हो सकता है। जी हां, यूरेनियम पर भी अब नजर है अमेरिका की ईरान के और यह कहा जा रहा है कि संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका जब्त कर सकता है, यूएस इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। बता दें आपको कि ईरान के पास 450 किलोग्राम यूरेनियम होने का दावा किया जा रहा है और इसी यूरेनियम पर अमेरिका अपना कब्जा करना चाहता है। ईरान का बता दें यूरेनियम करीब 60% तक संवर्धित है और यूएस का दावा है कि यह जल्द ही 90% संवर्धित हो जाएगा, जिससे ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाएगा। यूएस इजराइल इस भंडार को बड़ा खतरा मान रहे हैं। ऐसे में यूएस इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है, ये अमेरिका का दावा है और ये माना जा रहा है कि इसीलिए अब ये लड़ाई जमीन पर भी उतरने वाली है और अमेरिका ने इसको लेकर अपने सैनिकों को आदेश दे दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका ने जिस मकसद से ईरान पर हमला किया था, क्या अब अमेरिका उससे कई कदम आगे बढ़कर ईरान को कच्चे तेल से लेकर यूरेनियम तक में कंगाल बनाने की फिराक में है? इतना ही नहीं, अब जंग तेल और यूरेनियम के साथ पानी तक पहुंच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट जंग में पानी बन सकता है संकट। ऐसा क्यों, इस पर मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन एक ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर पानी संकट क्यों बन सकता है। यूरेनियम के साथ साथ पानी कैसे दिक्कत पैदा कर सकता है। बता दें आपको, डिसैलिनेशन प्लांट पर भी बड़ा हमला हो सकता है। समुद्र का पानी साफ करता है डिसैलिनेशन प्लांट और अगर प्लांट पर बम गिरे तो पानी का संकट तय माना जा रहा है। अगर प्लांट पर बम गिरते हैं तो पूरे खाड़ी देशों में पानी का संकट तय माना जा रहा है। ऐसे में खाड़ी देशों में पानी की किल्लत भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि इसका पूरे मिडिल ईस्ट पर कितना असर पड़ेगा। आखिर मिडिल ईस्ट के देश अगर पानी का संकट होता है तो मिलकर कोई सोल्यूशन निकालने पर बात करेंगे। क्या ईरान पानी के संकट को होने से रोकेगा या अमेरिका या इजराइल की ओर से इसको लेकर बड़े कदम उठाए जाएंगे? इन सब मुद्दों पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका और इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी तबाह हो गई हैं। ऐसे में अगर अब कुछ बचा है तो वो है ईरान का 60% संवर्धित यूरेनियम, जिसे अब अमेरिका जब्त करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु संयंत्रों में ग्राउंड फोर्स उतारने पर विचार कर रहे हैं, जिससे इस संवर्धित यूरेनियम को जब्त किया जा सके। I said unconditional. It's where they cry uncle, or when they can't fight any longer and there's nobody around to cry uncle. That could happen too. एक तरफ अमेरिका ईरान में ग्राउंड फोर्स उतारने पर विचार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी जमीनी लड़ाई के इंतजार में है। ईरान की तरफ से यूएस फोर्स को ईरानी जमीन पर उतरने की चेतावनी दी गई है। मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद होने से तेल की सप्लाई लगभग ठप हो गई है, जिससे दुनिया के कई छोटे देशों पर सर्वाइवल का संकट छा गया है। ऐसे में अगर ये जंग लंबी खिंची तो इससे पूरी दुनिया में हालात बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू ईरानी लोगों को बगावत के लिए उकसाते दिखे। हम ईरान को विभाजित नहीं करना चाहते, बल्कि उसे आज़ाद करना चाहते हैं। IRGC इजराइल की नज़र में है और अगर वे हथियार डाल दें तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इजराइल के पास ईरानी रिजीम को खत्म करने का व्यवस्थित प्लान है और अगले चरण में कोई सरप्राइज होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जब जंग छिड़ी थी तो उसका लक्ष्य कुछ और तय किया गया था, लेकिन अब समय के साथ इस जंग का लक्ष्य बदलता जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा या फिर यह जंग अभी लंबी चलेगी। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम को जब्त करने में सफल हो पाएगा। क्या अमेरिकी फोर्स ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करेगी। महाभारत में आज इन्हीं सवालों पर होगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका और इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी तबाह हो गई हैं। ऐसे में अगर अब कुछ बचा है तो वो है ईरान का 60% संवर्धित यूरेनियम, जिसे अब अमेरिका जब्त करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु संयंत्रों में ग्राउंड फोर्स उतारने पर विचार कर रहे हैं, जिससे इस संवर्धित यूरेनियम को जब्त किया जा सके। I said unconditional. It's where they cry uncle, or when they can't fight any longer and there's nobody around to cry uncle. That could happen too. एक तरफ अमेरिका ईरान में ग्राउंड फोर्स उतारने पर विचार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी जमीनी लड़ाई के इंतजार में है। ईरान की तरफ से यूएस फोर्स को ईरानी जमीन पर उतरने की चेतावनी दी गई है। मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद होने से तेल की सप्लाई लगभग ठप हो गई है, जिससे दुनिया के कई छोटे देशों पर सर्वाइवल का संकट छा गया है। ऐसे में अगर ये जंग लंबी खिंची तो इससे पूरी दुनिया में हालात बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू ईरानी लोगों को बगावत के लिए उकसाते दिखे। हम ईरान को विभाजित नहीं करना चाहते, बल्कि उसे आज़ाद करना चाहते हैं। IRGC इजराइल की नज़र में है और अगर वे हथियार डाल दें तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इजरायल के पास ईरानी रिजीम को खत्म करने का व्यवस्थित प्लान है और अगले चरण में कोई सरप्राइज होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जब जंग छिड़ी थी तो उसका लक्ष्य कुछ और तय किया गया था, लेकिन अब समय के साथ इस जंग का लक्ष्य बदलता जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा या फिर यह जंग अभी लंबी चलेगी। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम को जब्त करने में सफल हो पाएगा। क्या अमेरिकी फोर्स ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करेगी। महाभारत में आज इन्हीं सवालों पर होगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।